कहाँ चलेगा अम्मी अब्बू। गाइस मैं यहाँ पे आई और इन लोगों ने मेरा गलत मतलब वो कर वैसे अपनी गला काट दी है नहीं होगा ना। और बाजारों में भी बहुत रेटली आते हैं। अब्बू atm.com, उस पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। वो लड़की कहते जाते खैर जो मैंने कांड किया था ना, जरा हम उसके लिए भी जा रहे हैं। ओ भाई साहब, बंदी को नाराज किया। क्या था? वेलकम बैक टू सिस्टर्स डायरी। आज है फ्राइडे और आज का इस ब्लॉग का स्टार्ट मैंने किया है। अभी मैंने बिल्कुल भी नाश्ता नहीं किया है, सिर्फ मैं उठी हूँ। पूरा मेरा बेड फैला पड़ा है। भाई साहब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो जितना भी सब काम था, सैलेड बनाना और जो भी था, मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर दिया था। आज मेरी अम्मी ने बनाई है बिरयानी बन रही है, दिखाने नहीं दे रही है आज। और यहाँ पे बिरयानी का मसाला निकाल के रख दिया है और मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया है, सिर्फ उठी हूँ, मुँह हाथ धोया है और मैं यहाँ पे आ गई हूँ। और यहाँ पे बिल्कुल पालक सब कुछ कटिंग वगैरह हो गई। सो गाइस यहाँ पे भी सैलड जो है वो बना चुकी हूँ मैं। क्या मसला है? मस्ती काटे मैंने बनाई। ओ भाई हमें बिरयानी भी रेडी हो चुकी है, लेकिन इस बिरयानी को कुछ हो गया है, लेकिन बड़ी मज़े की लग रही है। नहा के आ गया भाई, ये देख रहे हो भाई, यहाँ पे डायरेक्ट आके भाई बिरयानी पे हमला हो रहा है। और आज तो उठते साथ ही नहाने गई थी, आज तो जुम्मे का दिन है, इसलिए भैया उठते साथ ही साफ सुथरी हो जाना। मैं तो हो गई हूँ। मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये चॉकलेट है ना, ये मैंने किसी को भी बताया। अभी डाइनिंग में किंजा थी और वो क्या नाम है, सारे किंजा ही बैठे हुए हैं। ठीक है, बोल रहे हैं टैबलेट का काम कर दो, और मेरे पास है चॉकलेट। लेकिन किसी को नहीं बताया मैंने कि मुझे मीठे खाने के तौर पर ना मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें आवाज़ आ गई मेरी? मैं बोला किससे बातें करनी है, मैं खड़ी हुई सुन रहा था, तो बातें इतनी करती नहीं है जोर जोर से। बिलोगा को तो पागल को नहीं बिलोगा को गए मतलब क्या भाई, मेरे पास एक कैमरा है, मैं इससे बातें करती हूँ। गए इनका नाश्ता देखे, यहाँ पे बैठ के भाई धूप भी आती रहे और आप आराम से खाना भी खा। इसने पूरा जैसा खाना खाया, फिर मैं यहाँ बैठी हूँ ताकि धूप भी आती रहे, खाना भी खाती। ये देखो मैं क्या खा रही हूँ। ये क्या है? ये मैं गैस ये क्या है? आज हमारी बिरयानी ना कुछ इस टाइप की बनी है, चिप्पी चिप्पी चप्पा चप्पा चिप्पी चिप्पी। बोला था हमने अम्मी कैसे बनाने की, ताकि ना ताकि थोड़ा ना सॉफ्ट खाने को मिले। वैसे हमारे नियाज थी अभी 11वीं की पिछले कुछ दिनों में, तो बिरयानी खाई थी हम लोगों ने चिकन की। उसके अंदर फुल ऐसे ना, मतलब क्या कहते हैं, खड़े चावल थे, चावल खड़े हुए थे। घंट कर दिया था मैंने कल रात को, उसकी वजह से आज उसी की वजह से हम जा रहे हैं उस पेशेंट को लेके। ब्लॉग वैसे इसलिए स्टार्ट नहीं करा आज क्योंकि मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड और एग्जॉस्टेड थी, क्योंकि मैं रात को 4 बजे सोई, सिर्फ उसी भंड को सही करने के चक्कर में। इसकी वजह से मेरा दिल नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का। वैसे मैंने सोचा था आज बनाने, लेकिन दिल नहीं करे, तो इसलिए मैंने कहा यार तुम संभालो, सिस्टर है तो फिर पता है आपकी सिस्टर डायरेक्ट कितनी है, तो मसला नहीं होता मेरे लिए। एक बिजी हुए कोई बात नहीं, दूसरी को दे दो, दूसरी बिजी तीसरी को दे दो, चौथी को दे दो, चौथी को देने के बाद ये होता है कि आपको सिर्फ छोटी छोटी दुनिया दिखनी है। ओहो ये कौन बैठा हुआ है? ओ भाई साहब, बंदी को नाराज किया हुआ है, खाने के वक्त बंदी को नाराज कर दिया छोटी वाली को। तुम्हें क्या हुआ मनाहिर? आप अपनी दुखी दास्तां बताना चाहेंगी? ये होता है प्यारे बाल लग रहे हैं तुम्हारे। और से इसको साफ करते हैं चुटकियों में। सो गाइस ये हो गया है मेरा रूम सेट, और अब बस रेडी होते हैं, जाने की तैयारी करते हैं। रेडी, और ये देख सकते हैं तो मैं आउटफिट आप रेडी है, इसे ऊपर ऊपर का दिख रहा होगा। जल्दी जल्दी इसको बंद करते हैं, अपने दोनों पैक करते हैं एंड देन फिर निकलते हैं। ये सिमरा का आउटफिट यहाँ पे नहीं दे नज़र आ रहा, यहाँ पे इतना कहीं ज़्यादा तो है नहीं, मतलब पता नहीं है मैं कहाँ जाना है। बस हम सब रेडी हो चुके हैं, रेडी हो तो ये देख प्लान बना है जरा आउटिंग वगैरह का, तो आप लोगों से विंडो शॉपिंग दिखाऊंगी। बिकॉज भी ब्लॉग बनाना ना मेरे लिए ऐसा हो गया कि मैं दिमाग मेरा फट गया है भाई, नहीं होता। सब्सक्राइब कर दें हमारा चैनल, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें भाई साहब, कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें, हम लोग आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स दें आप लोगों के लिए।
ओह माय गॉड, ऐसे मेरे साथ क्या होता है, वैसे मेरे बहन भाई पता है कोई चीज़ ले ली है और अब चलते हैं। माय गॉड गाइस, कितना प्यारा लग रहा है ये, देखें आप। सनसेट होने वाला है, सनसेट होने वाला है। तो खैर जो मैंने कांड किया था ना, ज़रा हम उसके लिए भी जा रहे हैं। तो हुआ क्या था एक्चुअली, वो लोगों का भी शॉर्ट स्टोरी बनाऊंगी मैं, उसमें पता चल जाएगा। तो कुछ हुआ, कुछ यूँ था। तो भाई सीन कुछ यूँ था कि मैं बना रही थी खाना, में मुझे खबर मिली कि सारे को पता चल गया अम्मी के मोबाइल का पासवर्ड। देन आई वाज लाइक रुको बेटा, अभी मैं बताती हूँ। मैंने उससे मोबाइल लिया और कहा कि ये मोबाइल यूज़ का है और इसमें नो गेम्स। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, अब तो होगा पासवर्ड चेंज ही। मैं वापस बनाने आ गई खाना, साथ ही साथ सामने बैठे मैं अपने अब्बू अपनी बहनों से बातों में भी लगी हुई, जिससे मुझे होश ही नहीं रहा कि मैंने जो इतना छुप छुपा के पासवर्ड लगाया है वो है क्या। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ मैं बैठी आराम से टीवी देख रही थी। कितने में मैंने कहा कि पासवर्ड क्या रखा है, एंड मैंने कहा लाओ मैं अभी करती हूँ। मैंने कहा नहीं मैं पहले ट्राई कर लेती हूँ। मैंने कहा अरे अम्मी मैं कर देती हूँ अभी फ़ौरन। यहाँ तक मैं बड़ी कॉन्फिडेंट थी क्योंकि मुझे पता था कि मैंने पासवर्ड क्या रखा है। जैसे जैसे मैं ट्राई करती गई ऐसे जैसे मेरे दिमाग की बत्ती जलने लगी कि मुझे तो पासवर्ड याद ही नहीं आ रहा, कि मैं लगी हुई थी उस टाइम बातों में और मैंने वो एक बार रखने के बाद दूसरी बार ट्राई करा ही नहीं था पासवर्ड। और यहाँ आहिस्ता ऐसा परेशानी मेरे चेहरे पे आने लगी और मैं अम्मी को रिलैक्स करते हुए कहने लगी कि नहीं नहीं अम्मी मुझे याद है मैं कर लूँगी, ताकि वो पैनिक ना करें। बट मेरी 1000 कोशिशों के बाद मैं नाकाम रही और मैंने ये तस्लीम कर लिया कि मैं पासवर्ड भूल गई हूँ। और ये बात मैंने अम्मी को बता दी है। अम्मी वाज लाइक करो याद करो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, पर वो मेरे दिमाग से इस तरह उड़ गया था जिस तरह आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर देखते ही दिमाग से सब उड़ जाता है। तो जी हाँ, यही था मेरा लापरवाही का नतीजा। तो खैर आपने देख लिया होगा क्या हुआ था। तो अब बस हम चलते हैं और फिर आपको जहाँ जहाँ जाएंगे आप लोगों के साथ जाएंगे। तो स्टे ट्यून विद अस। देखें गाइस कितनी न्यू कलेक्शन आई हुई है यहाँ पे। गाइस इतने अरसे बाद हम इस तरह बाजार में निकले और बड़ा अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? मॉल से हट के बाजारों में निकले, क्योंकि जब आपको कोई अच्छी चीज़ चाहिए होती है ना तो आपको इस तरह की ख्वारी थोड़ी करनी पड़ती है। और मुझे अभी एक ड्रेस पसंद आया है, वो हम देखते हैं। लव एट फर्स्ट साइड है ना, सर लव एट फर्स्ट साइड। तो ऐसे ही मुझे वो पहली नज़र में पसंद आया तो हम देखते हैं वो। तो वो हम देखते हैं। लिया तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, दिखाऊंगी नहीं, ये मेरे कुछ रूल्स हैं, दिखाऊंगी नहीं, मैं बताऊँगी ज़रूर मैं आप लोगों को। ये हम घुस चुके हैं गाइस हैदरी के बाज़ार में। मेरी अम्मी को चलते फिरते कुछ ना कुछ नज़र आता रहता है। आगे खड़े हो के अब्बू देख रहे हैं कि कहाँ हो तुम लोग। हाँ वैसे मुझे पुराना अपना बचपन याद आता है, तो बचपन में नहीं होता तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है। तो असल में यहाँ पे हाँ बचपन में आते थे खालाओं के साथ, उनकी शादियों की शॉपिंग के लिए हम बहुत आए यहाँ पे। नॉस्टैल्जिया वाइब्स आ रही है यहाँ पे। ये खड़े हुए हमारे अब्बू, ये आपको मिलेंगे, बहुत रेयरली मिलते हैं हम लोगों को और बाज़ारों में भी बहुत रेयरली आते हैं, इसलिए बहुत कम मिलते हैं ये यहाँ पे। हाथ पकड़ लो मन्नू वरना गुम हो जाओगी। मुझे बचपन में बड़ा डर होता था कि मैं कहीं गुम ना हो जाऊँ अपने अम्मी अब्बू से, इसलिए मैं हाथ पकड़ के रखती थी। देखें यहाँ कलेक्शन ज्वेलरी वगैरह की। मस्ती कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं सर ना। आपने बाजी शूज़ ले लें। बाजी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ से। आपका साइज़ दिखा दूंगा मैं, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। नहीं भाई मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पे। देखो शूज़ कितने अच्छे हैं, शूज़ वगैरह गाइस मेरे पास ऑलरेडी है। हाँ सो ये हैंगे हमारे पास पुरानी कलेक्शन है। मैं लिए थे लेकिन मैं मॉल से लिया था भाई, हमने लगी। सिस्टर स्टोरी कहाँ बैठी हुई है? बेंच के ऊपर। वैसे इन लोगों ने बेंचेस सब लगा दिए हैं। मैं इतने सालों बाद आ रहे हैं यार हम लोग, मतलब इस हैदरी मार्केट वगैरह में। नहीं मैं आई यहाँ से असल में यहाँ आने का फ़ायदा ये होता है गाइस, यहाँ पे रीजनेबल प्राइस में अच्छी चीज़ मिल जाती है आपको। कभी यहाँ का भी चक्कर ज़रूर लगाना चाहिए उन लोगों को जो शॉपिंग्स वगैरह के लिए निकलते हैं, जिन्हें ज़रूरत होती है और अच्छी चीज़ मिलती है। वैसे ये तो है बात, है ना जी? है ना जी? बचपन में हमारे कपड़े यहीं से अम्मी लेके जाती थी, शादी वादी के खालाओं के टाइम पे हमने यहीं से शॉपिंग। ये हैदरी हारून और भी बहुत सारी मार्केट्स हैं, पता नहीं क्या क्या नाम है, मुझे कुछ भी नहीं याद। पता नहीं एक और पापोश बड़ा सुनती थी मैं। बहुत सारी जगह है। ये बैठे हुए 2 लड़के, इनकी सिर्फ ख्वारी होती है सच में। ये रही मन। वैसे कितना प्यारा लग रहा है ना माहौल। काफ़ी अरसे बाद आओ ना तो अच्छा लगता है सब कुछ। रोज़ आओ ना तो मैं पिछले साल आई थी ना अपनी एयर पेसिंग कराने यहाँ पे। गैस मैं यहाँ पे आई और इन लोगों ने मेरा गलत मतलब वो कर दिया, गला काट दिया। नहीं वो ना इन लोगों ने गलत तरीके पर मेरा कान छील दिया। फिर हम गए अपने कौन सा वाला कान था? ये वाला कान था।
सेकंड अभी मैं सोच रही हूँ करवाऊँगा इस ऊपर की ना थोड़ा और एडिशन करवाऊँ इसमें, मुझे दिल कर रहा है तो ज़रूर आपको दिखाएंगे। उसको कॉटन कैंडी बोलते थे लेकिन अम्मी वो पता नहीं ये क्यों बोलते हैं। कॉटन गुड़िया उसे के बाल। शुरू से गुड़िया के बाल ही बोलते हैं, लेकिन अब नहीं, इंग्लिश में कॉटन कैंडी, उर्दू में गुड़िया के बाल। 500 में 2 बाजी, मैं भी तुम्हें बाजी बोल गया। पैसे ही नहीं है अंकल, पैसे ही माना ब्लॉग बनाने, लेकिन पैसे नहीं है। वैसे न्यू ईयर के जो शुरू के महीने होता है ना, शॉपिंग सीजन है गाइस ये। नहीं हमारे पास पैसे ही नहीं है, नहीं है सच में पैसे नहीं है। चाहिए पूरा? नहीं है, पैसे ही नहीं है जब भाई, पैसे नहीं, भाई भी नहीं है भाई, बिलीव ही नहीं कर रहा कोई, मतलब माना शक्ल से अमीर दिखने लेकिन पैसे नहीं है सच में। माँ बाप हमारे वो खड़े हुए हैं जिनकी हमारा बैंक अकाउंट वहाँ खड़ा हुआ है। आप कैश यूज़ करेंगे या क्रेडिट? अब्बू ATM पे आप डॉट क्लिक करें, www.abbuatm.com, उस पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। वो लड़की कहते जाते जब पैसा नहीं है तो फिर आई थी की हुई ये लड़की। भाई तो आई हूँ तो अपने अम्मी अब्बू के साथ आई हूँ ना, मेरे बैंक अकाउंट वो रहा, ATM मेरा वो खड़ा हुआ। मैं तो बच्ची हूँ छोटी सी, तब के ऐसे बैठे हुए लोग आके हम लोग को ऑफर करे जा रहे हैं, बाजी ये ले लो, बाजी इतना शर्मिंदा नहीं कर वो भाई, क्या हो गया, बाजी ले लो, बाजी 2 के 3 ले लो। मैं भी सही वाली बाजी लग रही हूँ, वैसे बाजी तो मैं भी लग रही हूँ। तो देखते हैं यार, ये बैठे हुए बच्चे सब लाइन से एक बेंच पे फिट होके बैठे हैं। गाइस ऐसा सीन हो गया ना कि अब अंकल आगे कह रहे हैं कि शबाना भी आ गई, आंटी बिल्कुल भी नहीं है सच में, अभी अंकल को हमने बोला नहीं है। गाइस क्या बंद करो हाथ जोड़ के। मैं ऐसा वक्त आ गया है ना कि अंकल आगे कह रहे हैं कि ना 1000 की 3 ले लें शर्ट्स, नहीं है सच में नहीं। सॉरी जानी उठा के देना मेरे ग्लासेस। हाँ चक्कर आ रहे हैं, नहीं है पैसे नहीं है सच में यार, सॉरी बताई थी। ऐसा वक्त आ गया कि अंकल आके 1000 में 3 ले लें, मैंने कहा अंकल नहीं, अंकल कह रहे बिल्कुल भी नहीं है, हमने कहा नहीं अंकल बिल्कुल भी नहीं है। सच में ये कहाँ है मेरे अम्मी अब मुझे रेस्क्यू कर लें प्लीज़ यहाँ से। तो भाई जल्दी से आ जाए मेरे पेरेंट्स, मेरी बहुत बेइज्जती हो रही है यहाँ पे। मैं ले लूँ लेकिन मुझे लेना भी नहीं है क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है और मुझे चाहिए भी नहीं है, क्यों पैसे ज़ाया करूँ मैं यार। कहाँ चले गए अम्मी अब्बू, मुझे तो लग रहा है भूल के चले गए, सुन रहा मैं भूल गए अम्मी अब्बू। जब एल्डर सिबलिंग्स बड़े हो जाते हैं ना तो फिर उनकी ड्यूटी होती है, फिर वो बन जाते हैं पेरेंट्स खुद। तो मैं इस टाइम छोटी अम्मी बनी हुई हूँ, ऑन माई छोटी अम्मी ड्यूटी। अब्बू हम समझे भूल के चले गए हम लोगों को। हम कह रहे इतनी देर से बैठे हुए, हम समझे भूल के चले गए हमें। अजीब पागल हो गए हम लोग, इंतजार लोगों ने आके हमसे पूछा ये ले वो ले ले, हमने कहा कि भाई नहीं चाहिए, फिर अच्छा बिल्कुल भी नहीं है पैसे, हमने कहा बिल्कुल भी नहीं है। बताऊं क्या बताऊं क्या बताऊं? अच्छा बस पता चल गया मुझे कितना टाइम लगा। बाजार आए और बन गवाब ना खाए, हाँ ये चीज़ें तो चलती ही हैं। अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडी थी जो हमारे साथ हुई। क्या था? चेन तो नहीं थी और क्या? तो देख लिया होगा फिर सबने। इसके बाद हमारे तो कुछ भी समझ नहीं है, तो हम सब ही टोटली ट्रॉमेटाइज्ड हो गए थे। दिमाग वो चीज़ प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। एंडिंग में मैं एक दिन बाद ही बना रही क्योंकि नहीं थी हिम्मत भाई, जो हमने देखा जो हुआ हमारे साथ वो बयान कर पाए, लेकिन बताना भी ज़रूरी था ताकि अवेयरनेस फैले इस बारे में क्या हुआ है और कैसे होता है, ताकि जो आज हमारे साथ हुआ वो नुकसान किसी और को ना उठाना पड़े। अब ये चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी, कुछ काटा पीटा आधा क्या सोचा कोई क्या सोच ली, तब
सो इट्स बेटर कि मैं एक्सप्लेन करूँ। तो जी आपने सीन देखा, इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था, तो कोई कहानी नहीं थी। मोस्टली ऐसा होता है, लोगों की थिंकिंग होती है कि यार चलो बनाया डाल दिया, बट ये कैमरा ऑन रह गया। और ये सब रिकॉर्ड कैसे हुआ? इत्तेफाक ये हुआ था कि जैसे ही हम रोड क्रॉस करने के लिए उतरे, गाड़ी से उतरे, हम आए फुटपाथ पर। मैं ब्लॉग्स बनाती रहती हूँ, जैसे आपने पिछले ब्लॉग्स में शॉर्ट्स वगैरह देखेंगे, थोड़े थोड़े शॉर्ट्स आते रहते हैं, तो मेरी आदत है मैं बनाती रहती हूँ। तो मैंने अपना कैमरा ओपन करा, इस एंड पे मैं थी, उस एंड पे अम्मी थी, हम सब खड़े हुए थे रोड क्रॉस करने के लिए। मैंने कैमरा ओपन करा, ऐसे ट्रैफिक का बना लेती हूँ शॉट, फिर चलते चलते इस तरह मैं ओपन रखूँगी कैमरा, क्योंकि बार बार एक तो ट्रैफिक में हूँ, फिर पॉज करना, उसे फिर प्ले करना तो मुश्किल हो जाता। तो शॉट बनाया ऊपर का, मैंने इधर उधर का बनाया, कैमरा मैंने ऑफ नहीं करा। मैंने कहा ताकि चलते चलते जो क्लिप बना, मैंने हाथ उठा के बना लिया, फिर कैमरा नीचे, मैंने इस तरह कर लिया। इस तरह मेरा कैमरा ऑन रह गया। अब बस था दिमाग में कि बस चलना है। लेकिन जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई रोड क्रॉस करने के लिए इतना ज्यादा हमने सोचा, इतना ज्यादा देर हम खड़े रहे। कैमरा तो कैमरा था, कैमरा का मुंह उस तरफ था, बाहर की तरफ था, तो वो सीन शायद ये रिकॉर्ड होना था, तभी मेरा कैमरा ओपन रह गया था। अल्लाह नोस बेटर कि क्या होने वाला था और क्या रिकॉर्ड होना था, किस लिए कैमरा खुला रह गया। तो शायद इसीलिए कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ रीज़न होता है। अब ट्रैफिक यहाँ से भी आ रहा, यहाँ से सिर्फ एक बाइक खड़ी थी जो रॉन्ग वे आ रही थी। ये देख के अब्बू सोच में पड़ गए। हैवी ट्रैफिक चल रहा था तो कितना वो होता है कि अब करें तब करें। मैं भी इधर उधर देखने लगी। मैंने जैसे इधर उधर नजर घुमाई तो मुझे इस तरह अपने लेफ्ट हैंड पे मैंने देखा कि एक शख्स अच्छा खासा मेरे कुछ ही डिस्टेंस पे, मैं खड़ी हूँ तो यहाँ वो शख्स खड़ा इतना डिस्टेंस पे, बाइक के ऊपर, अच्छा खासा वेल एजुकेटेड दिख रहा था, लुक वाइज होता है उसमें भी सही था। शाम का टाइम था जिसमें स्टूडेंट्स वगैरह बहुत सारे लोग होते हैं, तो मैंने कहा लाइक वो परफेक्टली एक लग रहा था कि यूनिवर्सिटी का कोई वो खड़ा था। मैंने कहा चलो भाई, मैंने कहा ये चला जाएगा। रॉन्ग में भी सिर्फ एक ही गाड़ी थी, तो हम सब ने देखा था कि वो एक ही गाड़ी खड़ी है और अब्बू इसी में थे कि रॉन्ग वे पे गाड़ी खड़ी है, या तो वो गुजर जाए तो हम निकले, या हम लोग निकल जाए तो फिर वो गुजर जाएगी। बट ये सब सोचते करते हुए जैसे ही हमने कहा कि अब्बू ने कहा चलो चलते हैं, आगे बढ़े हैं हम, उसी टाइम वो बाइक, मैंने तो देख लिया वो बाइक चल गई तो मैं पीछे हो गई, हम पीछे था। मेरा मोबाइल, शुक्र है कि मेरा मोबाइल यूं था तो मेरा मोबाइल नहीं आ पाया हाथ में, वरना तो बंदे ने तो यूं पकड़ना था, मेरा मोबाइल भी चला जाता साथ। उस टाइम हम लोग तो पीछे हो गए। उस एंड पे जहाँ अम्मी और अबू खड़े थे, अम्मी आगे निकल चुकी थी, तो वो अम्मी का बैग आगे टारगेट पे, अम्मी का बैग राइट हैंड पे हैंग हुआ था, उनका पूरा पर्स। तो उस बंदे ने वो बाइक जाते थे, आप लोगों ने पूरे क्लिप में देखा होगा कि वो जो बाइक सामने से गुजरी है करीब से, वो वही बाइक थी, वो आगे गई। शोल्डर पर यूं था, कुछ दिमाग नहीं था, उसने यूं ही, उसके लिए तो इजी रहा कि बैग यहाँ से उसने पकड़ा, यूं खींचता वो ले गया। 2 मिनट के लिए ऐसा हुआ कि सोन, अम्मी ने एकदम से देखा, मैंने कहा मेरा पर्स, उसने कहा मेरा पर्स, और वो शख्स वहाँ खड़ा हुआ था। लेकिन हमारे दिमाग में इस टाइम की आई ही नहीं चीज कि वो खड़ा हुआ क्यों, जब रोड क्लियर है तो वो जा क्यों नहीं रहा है रॉन्ग वे, जबकि वो फुटपाथ के थोड़ा करीब ही खड़ा था और वो साइड क्लियर थी। पर हमें उस टाइम बिल्कुल ये दिमाग में आया नहीं कि वो टारगेट कर रहा था, और किसे टारगेट कर रहा था, वो एक्चुअली हम ही थे। हमें नहीं पता था, होने वाली चीज जब होती है तो किसी को कुछ नहीं पता होता कि क्या होने वाला है। देखें हम किस तरह, मतलब कैसे, मतलब मिनटों में ये काम हो गया। और हम लोग जिन्होंने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी ही नहीं है, हमारी पूरी फैमिली में, अल्लाह का शुक्र है इस बात का, लेकिन आज कर ली एक्सपीरियंस। उसके बाद आप रो लो, अम्मी की चीख निकली, मेरा बैग, उसने कहा अब मेरा बैग, और फिर उसके बाद आप रो लो, तड़प लो, चीख लो, वो जो ले गया वो कभी वापस आता ही नहीं। पीछे मुड़ के देखा भी, उसने देखा, बट ऐसे लोगों में इमोशंस नहीं होते बिल्कुल भी। लेके गया तो वापस लाने के लिए थोड़ी ना लेके गया है, कोई सेंस ही नहीं बनती इस बात की। पॉइंट यहाँ आता है कि हम आज अभी तक सिर्फ सुन रहे थे, हमारे आसपास केसेस चल रहे थे कि अब्बू के फ्रेंड का एक दिन नमाज पढ़ के निकले, एकदम से चोरी हो गया उनके हाथ में से। उसी थोड़ी देर बाद उन्होंने शाम में एक और नया ले लिया। फिर वही सीन हुआ कि कुछ घंटों में उनका मोबाइल वापस चला गया, कोई लेके चला गया। और बहुत से केस के खड़े खड़े बाइक ले गए, मोबाइल ले गए, सब कुछ ले गए। तो ये है हमारे मुल्क का हाल, हमारे पाकिस्तान का हाल। अल्लाह ना करे जो हमारे साथ हुआ वो कभी किसी के साथ हो। तो प्लीज केयरफुल रहें। ये भी कह सकते हैं कि होने वाली बात थी तो हो गई, और किसी ने कहा कि थोड़े में बचत हो गई तो उसमें शुक्र अदा करो। और सच में मेन हम शुक्र अदा कर रहे हैं, और करना भी चाहिए हर किसी को, कि आप बच गए, आपकी जो फैमिली मेंबर्स थे उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, वो सब सेफ हैं, आप सेफ हो, बस दैट्स इनफ। लेने वाला चीज लेके गया, नसीब नहीं लेके गया, इसी पे शुक्र अदा करा है हमने, तो सबर आ जाता है इस चीज पे। ये चीजें मैं बताऊं तो मैं एक दिन बात कह रही हूँ तो मेरे अंदर हिम्मत भी इतना सा कहने की कि हमने उस चीज को प्रोसेस करा, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन वो चीज दिमाग से जाना आसान नहीं है, क्योंकि वो जो ट्रॉमा होता है वो ऐसा था कि अचानक से शॉक, आपने सुनी होगी, मतलब
मैंने बाद में अभी एडिटिंग करते टाइम देखा कि वो सीन रिकॉर्ड हुआ है मेरे पास, कि वो बंदा से लेके फिर अब्बू ने कहा कि चेन कोर्स गोल्ड जो होता है लेडीज के पास क्या हो सकता है, यही सब होता है। उसके बाद पैसे, फिर आके इम्पोर्टेंट कार्ड्स। और सच बताऊं तो अम्मी ऐसी हैं कि जितना अम्मी संभालती है ना अपनी चीज़ों को, कि ये चीज़ नहीं रखनी, ये नहीं रखना पर्स में, वो नहीं रखना, जो हुआ उसके बाद ये होता है कि बस मतलब नसीब में था, होने वाली चीज़ थी तो हुई है, कि उस दिन कुछ जहन में रहा ही नहीं कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। और एक बात जो मैं मतलब कहना चाहूँगी कि आपके साथ भी कोई शख्स खड़ा है ना, वो स्ट्रेंजर है, टोटली स्ट्रेंजर है, प्लीज उस पर बिलीव ना करें। वो आपको जरा सा पूछ ले कि इस तरह कर लें, इस तरह होते हैं असल में लोग, लेकिन अब बहुत रेयरली मिलते हैं ऐसे लोग। लेकिन ऐसे कोई स्ट्रेंजर चलता फिरता आपकी कभी परवाह नहीं कर सकते। जब भी बाहर जाए तो लावाजी की जो होती है ना रोमिंग करना, इधर उधर घूमना, प्लीज ना करें। जहाँ आपने जाना है वहाँ उतरे और डायरेक्ट अपनी डेस्टिनेशन पे जाएं। टारगेट बन जाते हैं आप सिंपली। और इस तरह जो रश आवर्स होते हैं, रश आवर हो तब भी मसला, सन्नाटे वाला टाइम हो तब भी मसला, सुबह का टाइम हो तब मसला, रात का टाइम, शाम का टाइम, मतलब डेंजर ही डेंजर है। आप सेफ नहीं हो। ये कंट्री ऐसी मतलब सोचते थे, सुनते थे, बट सच में ये कंट्री सेफ नहीं है। ये जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से मैंने शेयर करा, उसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बताऊं जिसमें मैं हैरान हूँ। क्योंकि मैं यहाँ खड़ी थी तो वो बंदा मेरे कुछ ही डिस्टेंस पे खड़ा था और मेरे ग्लासेस लगे हुए थे, तो मैं ग्लासेस के साथ सब कुछ क्लियर देख लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शायद ग्लासेस ना होते तो मैं कुछ नहीं देख पाती, मेरा ब्लर दिखता। हम सभी ने अच्छे से देखा क्योंकि वो अकेला खड़ा था रॉन्ग वे पर। अजीब बात नहीं, एक ही बंदा, तो जाहिर से हम उसी का इंतजार करते कि भाई आप गुजरोगे तो हम जाएंगे आगे। इस जनरेशन में आपको कोई वेल ड्रेस्ड लड़का हो या लड़की हो, मैं सिर्फ लड़कों को भी पॉइंट आउट नहीं कर रही, लड़कियों को भी, आंटी औरत जो भी है वो आप समझे, तो इस तरह मर्दों में बुढ़ा वड्ढा जो भी हो दिखे, तो प्लीज ये ना समझें कि हाँ यार सही है, ये ऐसे हैं, तो प्लीज यार किसी के ना लुक पे जाओ ही नहीं आजकल। क्योंकि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं, कुछ सोच कर ही हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये बात कही है। उसके बाद हमारी क्या कहानी हुई कि हम वापस बैठे गाड़ी में, अम्मी तो सुन शौक जैसे क्या मैं बोलूँ, एकदम से फ्रीज हो गए थे भाई साहब। और मजे की बात, ये सब शुरू होने से पहले जो हमारे ब्लॉग की शुरुआत थी वो अलग ही थी कि पासवर्ड था अम्मी के मोबाइल में, मैं भूल गई थी पासवर्ड। अच्छा मसला आप बोलेंगे लोग कि पासवर्ड तो किसी से भी खुल जाता है, भाई पासवर्ड मैं भी खुल लेती, लेकिन मसला ये था कि उसके ना डेटा था मेरा और मैं चाहती थी कि डेटा निकल जाए तो मैं तो खुले मोबाइल तो ठीक है, वरना आप ऐसे खोलेंगे तो डेटा लॉस होने का खतरा। पासवर्ड जो लग गया था कि वो मोबाइल एक तरीके से बेफजूल हो गया था हमारे लिए, क्योंकि हम उसे पासवर्ड ही लगा के हर जगह ले लेके घूम रहे थे। मोबाइल भी गया उसके अंदर, और पता है आपको नुकसान, जब इतना बड़ा आपको शौक लगता है, कुछ ना हो तो चलो आप बोलें सही है नॉर्मल, लेकिन ट्रॉमा में बंदा किसी चीज़ की वजह से ही आता है। इसलिए मैं शॉर्ट इतना ही बताऊंगी। नुकसान का अगर मैं बताऊं तो नुकसान इतना हुआ है कि सदमा हमें उस नुकसान की वजह से ही मिला है, जिसमें ऑफ कोर्स औरत का इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, गोल्ड, ज्वेलरी, ऑफ कोर्स पैसे लेके निकलती नहीं है ये मोस्टली। पर्स था जिसमें स्पेशली पैसे, तो वो भी बड़े पर्स में डाला हुआ था, जरूरत पड़ सकती है, एक्स्ट्रा होना चाहिए। मोबाइल नॉर्मली आपके हाथ में ही होता है, लॉक होने की वजह से हमने उसे बैग के अंदर डाल दिया था, अच्छा खासा लॉस हो गया, जिसकी वजह से अभी तक वो ना जहन मतलब प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। शुक्र है अल्लाह ताला का कर रहे हैं, लेकिन होता ना सबर बड़ी मुश्किल से, तो क्या होगा और लोगों को क्या अंजाम होता है सबको पता ही है। यही कहूँगी कि ऐसे लोगों का क्या अंजाम होता है सब जानते हैं अच्छे से। अल्लाह ताला हिदायत है ऐसे लोगों को, और आप लोगों को कहूँगी कि केयरफुल रहें प्लीज़। उसके बाद काफ़ी अबू ने दिलासे दी, अम्मी को बड़ा संभाला करा कि ठीक है, क्योंकि हम लोग को तो उनके साथ लगा ही था कि हमने देखा था और हमारे घर में हो, लेकिन उनकी तो पर्सनल चीज़ थी। और सच बताऊँ तो अभी भी अपना सामान तो गया पर उन्हें अपने पर्स जो गया और उसके अंदर जो कचरा था उनका, जिसमें उनकी लिपस्टिक, लेडीज़ का बता रही हूँ कि उनका होता है कि अगर इतनी लिपस्टिक है, अगर इसको इतना यहाँ तक के शॉप करती हैं कि उसका शेड पसंद आ जाता है उन्हें, मतलब छोटी मोटी चीज़ें थी जो औरतों की बटवा, जो लेडीज मेरा बटवा, हाँ सुन सकते हैं आप, वो कहती है पैसे वापस आ जाएंगे, ज्वेलरी आ जाएगी, मोबाइल भी आ जाएगा, लेकिन जो पर्स में छोटी मोटी चीजें डाली होती ना आपने, मेरा क्यों छीना किसी ने? आप अपने पर्स में किसी को घुसने नहीं देते, आपको पता है। और ये लेडीज की खा, और जो लेडीज होंगी ना जितनी भी देख रही होंगी वो ये काम अच्छे से समझ सकती होंगी, मेरी माँ का दर्द। खैर ये है, लेकिन पर्स रखें तो प्लीज पर्स को शो की हद तक ही रखें, उसके अंदर ट्रस्ट ना करें कि पर्स है तो उसमें ही मोबाइल भी डाल लो। और सच बताऊं तो अम्मी भी ऐसी हैं कि पर्स को सिर्फ शो के लिए रखो कि बस हाँ यार पर्स है। जब होने वाली चीज थी तो उसी दिन बैग पूरा पैकेज बना हुआ था, बैग का जो पैकेज तैयार था, उसके लिए तैयार था, और छीनिए ले जाइए। और ये मोस्टली सब वो लोग एग्री करेंगे
जिनके साथ ऐसा हुआ होगा कि आज ही ये चीजें करी थी और आज ही ये हो बिल्कुल। गया। अभी तक तो काफी लोग बोलेंगे कि यार केयरफुल होना था यार, फिर भी रखते यार, फिर भी थोड़ी सी सेंस होती है, कर सकते थे, कर लेते। मैंने भी सोचा था अपने जो मेमोरी कार्ड है वो एटलीस्ट निकाल लूं कि वो सेव हो जाए, या सिमें वगैरह निकाल लें, मोबाइल तो यूजलेस हो गया था। बट देखे ना कि नहीं, जो होने वाली चीज थी हो गई, तो यहाँ रोना धोना करके फायदा नहीं है। बस मैं ये बोलूंगी कि अल्लाह ताला बस मुझे तो सब्र ही दे, हिम्मत दे भाई, ये हिम्मत दे, सब सब्र दे, और डर के बैठना नहीं चाहिए। जो मोस्टली ऐसी खबरें होती हैं डर के ना डर बैठ। जाती हैं, मेरी जैसे तुम लोग डर गए थे, जैसे हम। और डरना नहीं चाहिए। दिल स्ट्रॉन्ग इतना सारा बल्कि इतना और सारा मजीद होता है। स्ट्रॉन्ग बनो ये सब देख के कि हमने किस तरह केयरफुली और किस तरह से निकलना है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के। ये नहीं कि डर गए बैठ गए। मैं डरती नहीं हूँ ऐसे ढीठ और मक्कार लोगों से, और ना मैं अपने ये आवाम को बोलूंगी डरो, बल्कि इनका मुकाबला भी सही करते हैं लोग जो इनके साथ इनका करते हैं ना कबाड़ा। सेल्फ डिफेंस तो खैर इस्लाम में भी है कि सेल्फ डिफेंस आपको करना चाहिए, हाँ। तो इस चीज़ से कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन केयरफुल रहें ऐसे लोगों से। जो मेरे फ्रेंड्स मेरे से मिलने आए, थैंक यू स्पेशली उन लोगों को जिन्हें पता नहीं था बट वो पहुंच गए। लाइक वो शायद सच बात कहते हैं कि ना दिल से दिल को राह होती है। बिल्कुल माना कि बस मेरी फ्रेंड्स आई और थैंक यू। अम्मी की बेस्ट फ्रेंड आई अचानक से, मतलब उन्हें पता नहीं था। बेस्ट ही होते हैं, इससे ये पता चलता है। बेस्ट ही होते हैं। तो हमने कहा इससे अच्छी बात क्या होगी, तो एक दिल हल्का हो जाता है अपना, एक जो बेस्ट फ्रेंड के साथ आप बैठ के करते हैं बातचीत। और जिस टाइम हम घर पहुंचे, अम्मी का मोबाइल, क्योंकि एक दिन भी नहीं मतलब 24 घंटे हो गए थे अम्मी के मोबाइल को बंद हुए हुए ना, लॉक हुए हुए। तो नानी की कॉल आई, तो घर आते साथ ही सबसे पहले नानी की कॉल आई, अब्बू के नंबर पे, अब्बू के कॉल पे, अब्बू के नंबर पे, और उन्होंने सबसे पहले बोला भाई मेरी बच्ची ठीक तो हो तुम, क्या हो गया, तुम फोन नहीं उठा रही, क्या हो गया, तुम्हारा फोन बंद नहीं और होता जब इतना। आपको किसी अपने की आवाज ऐसी आए ना तो बस दिल नहीं भी रोना आता तो थोड़ा सा दिल बोलता था यार अम्मी रो के सुनाओ अपने दुख अम्मी को, जो दिल इतना लेकिन दुखा है अल्लाह का शुक्र, फिर खुशी भी वहीं से असल खुशी वहीं से आती है। कि यार परवाह करते हैं, जो परवाह करने वाले तो वो इस तरह करते हैं। तो खैर नानी ने पूछा, खाला ने पूछा, और सबने यही कहा कि बस तुम लोग सेफ हो ना, बच्चे सेफ हैं। और बच्चे फिर safe वाकई हैं। आज तक मुझे ये रियलाइज हुआ कि हम सेफ हैं, मेरे बच्चे सेफ हैं। मैं यही बोलूँगी कि जो लोग इस तरह से कहते हैं वो अपना ईमान खराब करते हैं, और क्या हालात होंगे उनके अल्लाह ही जानते उनको थे क्या होगा लूटते उन लोगों के साथ। ये सारे लोगों को, मासूमों को लूटते हैं। मेरे चंद लाख जाने से या चंद चीजें जाने से मैं कोई गरीब नहीं हो गई। लानत है उनके लेकिन character जिसने पे, करा अपने जो लिए पढ़ करा लिख है। कर उनके पेरेंट्स भी उनसे ये तवक्कात नहीं करते होंगे जो उनके ये पेरेंट्स को करते पता, जिस तरह का वो मैंने देखा था बंदा, उसके पेरेंट्स को भी नहीं पता होगा शायद कि वो ऐसे काम करता है, लेकिन फिर भी करते हैं लोग। कितने क्या मतलब, आप लाख चुरा लिए चलो ठीक है, कब तक के खा लोगे आप, कब तक के जी लोगे उन पैसों पे, कि बदुआएं ले रहे हो आप, कितनी माओ के बापों के कितनी मेहनत से कोई कमा रहा है, आप इस तरह 2 मिनट में उड़ा के ले जा रहे हो। किसी के साथ क्या परेशानी लगी क्या है? परेशानी है कि बंदे ने क्या सोचा कि यार इतनी सेविंग, इतना है मेरे पास, इसी में मुझे चलाना है, आगे का करना है, एक कतरा कतरा करके दरिया बनता है, किसी ने ये सोचा हुआ है। लेकिन इस तरह आप चोरी कर करके, कतरा कतरा करके इस तरह आप दरिया कभी नहीं बना यूट्यूब सकते। चैनल है, आप उसमें जाके काम करो, या कोई मतलब इस जनरेशन में आप इस तरह की हरकत कर रहे हो तो मैं क्या बोलूं, शेम ऑन यू। पर मुझे तो पता बस है ये पर है नहीं कि पड़ना कभी भी किसी पे। हमने बताया, इस बताने का मतलब ये था, वीडियो बनाने का मतलब यही था कि बी केयरफुल। एक चीज जो अब्बू ने बताई, जो चीज गई गई, भागने वाली हिमाकत कभी ना करें, फजूल है ये चीज। मैंने सोचा था हमारे 2000 हो गए तो हम सेलिब्रेशन करेंगे छोटी मोटी सी, भी आ रही थी कि आज हम पिज्जा केक काटेंगे। अपने मैंने कहा viewers के अभी लिए केक काटेंगे। हाँ कि यार 2000 हो गए हमारे, क्योंकि घर आपकी आए तक वजह से- हमारे जब तक ये सब फजूलियात हुई। हाँ घर आके इसलिए ने चेक करे सब्सक्राइबर, तो उसने कहा ओ 1000 2000 सब्सक्राइबर हो गया, खुशी क्या गम। खुशी तो अपनी जगह रही, सब्सक्राइबर की खुशी अपनी जगह, ये गम एक जगह। शेयर करने का मकसद ये था कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, फिर निशाना बन गया गुंडों का, डाकुओं। लेकिन बस यही बोलूँगी अल्लाह ताला सबको अपने खास हिफ्ज़ व अमान में रखे और बचा के रखे ऐसे लोगों से। तो अपने आप को सेव करें, इट्स बेटर। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि अपना ये गम अपनी फैमिली के साथ बांटूं, क्योंकि गम बांटने से हल्का होता है। ऐसी सिचुएशन में किसी के 2 अल्फाज प्यार से बोले हुए, दिलासे के बोले हुए, 2 अल्फाज 2000 अल्फाज के बराबर होते हैं, बहुत अहमियत रखते हैं वो। तो जिस तरह मेरी अम्मी की फ्रेंड आई, अब्बू की फ्रेंड ने पूछा, जो बाहर से कॉल आई, जो आ नहीं सकते लेकिन उनकी आउट ऑफ कंट्री वगैरह से कॉल्स आई, तो इतने प्यार के लिए, इतने उसके लिए बहुत थैंक यू। मेरे घर वालों का भी, जैसे खुशियाँ बांटते हैं तो इस तरह गम को भी बांटना बहुत अच्छी बात है। सब अपना ख्याल रखें
और हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, सब्र दे और जो गया है उससे ज़्यादा दे, बहुत कामयाबी दे हमें। अल्लाह ताला तो देख रहे हैं ना, सब कुछ इंसाफ करने वाले अल्लाह ताला हैं, तो बस भरोसा रखें। साफ मेरी अम्मी का आखिरी नियत साफ, मंजिल आसान। और मेरे अब्बू ने एक चीज बात कही कि जान पहले जहां बाद में। अभी छपरी निब्बियां अपनी जान, वो वाली जान नहीं समझ लिएगा अपनी, जिन्हें आप कॉलों पे थाना थालियां बोलते हैं, वो वाली जान नहीं। आप योर सेल्फ चीज होती है, लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, इसे कहते हैं। तो ये है, इससे सबक हासिल करें। हमें भी बहुत नसीहत हुई है, हम जो अब बड़े हो रहे हैं, इस वक्त जो मुझे जरूरत है वो आप लोगों के प्यार की और सपोर्ट की जरूरत है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे मुझे हिम्मत मिलेगी कि यार मेरी ऑडियंस, जो मेरी ऑडियंस है वो मेरे साथ है, आप लोग मेरी स्ट्रेंथ हैं। ये सब आप जानते हैं, क्योंकि मैं ऐसी नहीं आप लोग के इतने ब्लॉग्स बनाती हूँ। लव यू गाइस। तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें और सेफ रहें। बस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।